बच्चे आपको ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड फाइंड आउट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड क्या होगा हमारे पास, इथाइल अल्कोहल होगा हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड के फॉर्म में। तो इथाइल अल्कोहल का हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का वो पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो हम लोग इस डेफिनेशन के हेल्प से बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। और बॉइलिंग पॉइंट के जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे, मतलब कि उसके बबल्स उसके बॉटम से स्टार्ट होके उसके सरफेस तक आना स्टार्ट कर दे, तो उसी समय इसका हम लोग टेम्परेचर कंसीडर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद बुनसन बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें लिक्विड लेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, वायर गेज की ज़रूरत पड़ेगी, बीकर की ज़रूरत पड़ेगी और इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। इथाइल अल्कोहल का हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये सारे मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, इस सारे मटेरियल के हेल्प से बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि हम लोग इथाइल अल्कोहल को डायरेक्ट बुनसन बर्नर पे गर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसको अगर हम लोग डायरेक्ट किसी बुनसन बर्नर के ऊपर रखे तो ये एज लाइक पेट्रोल होता है, तो एक बार में ही ये क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है वहां पे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर बाथ का यूज करते हैं। वाटर बाथ क्या होता है कि किसी कंटेनर में वाटर को रखते हैं और उसको बॉयल करते हैं। इसके हेल्प से क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करता है, इसी टेम्परेचर के हेल्प से हम लोग अपने इथाइल अल्कोहल के कंटेनर का टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में, मतलब कि हम लोग बुनसन बर्नर के कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए वाटर बाथ का हम लोग यूज करेंगे। उसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इथाइल अल्कोहल को, वाटर जो भी हमारा बीकर में वाटर बॉयल हो रहा होगा उसके उसके अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब को रखेंगे और उसमें इथाइल अल्कोहल रखेंगे। इथाइल अल्कोहल जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा, थर्मामीटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर रीड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इसके लिए चलते हैं हम लोग, देखिए इसका अरेंजमेंट इसी तरह का होगा। और इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने लैब में, देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। हेलो बच्चे, आज के क्लास में जो हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ये आज का प्रैक्टिकल है आप लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। ओके, तो हम लोग जो ऑर्गेनिक लिक्विड यूज करने वाले हैं इसमें है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। जितने भी हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है आपको, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करनी है, वो आप लोगों को क्या होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने वाला है। तो हम लोग जो लिक्विड यूज कर रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग जो सॉलिड यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोगों को सॉलिड सब्सटेंस है ये है बेंजोइक एसिड, इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लोगों को जो दो सब्सटेंस है ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक ना। इसी दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है एंड मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का हम लोगों को जब बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग वाटर बाथ का यूज करते हैं। वाटर बाथ क्या होता है, हम लोगों को किसी कंटेनर में वाटर को बॉयल करते हैं और वाटर जो बॉयल हो रहा होता है उसके टेम्परेचर का यूज करके हम लोग अपने लिक्विड के टेम्परेचर को राइज करते हैं। तो जब हमारा लिक्विड इस कंटेनर में डालेंगे तो इसके वाटर के टेम्परेचर को वो गेन करके क्या करेगा, हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है इस लिक्विड का जो हम लोगों को वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग किसी कंटेनर में बॉयल कर रहे हैं। ये वाटर बाथ की तरह वर्क करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को, इथाइल अल्कोहल का मेजरमेंट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास है इथाइल अल्कोहल, हम लोग इसको टेस्ट ट्यूब में फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल। फनल के हेल्प से हम लोग इसको इसमें फिल करने वाले हैं।
ये हो गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा लिक्विड है इसके टेम्परेचर राइज होने स्टार्ट होंगे। जैसे ये टेम्परेचर हम लोगों को इसके इस लिक्विड की इसमें हम लोगों को नीचे से इसके लिक्विड बबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि इसमें बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। नीचे के लेयर से हम लोगों को ऊपर के लेयर तक अगर कोई बबल्स जाना स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमारा लिक्विड उस समय बॉयल होना स्टार्ट होगा। जिस समय ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, इस थर्मामीटर के हेल्प से उसकी टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे। ये है आप लोगों को ईथर थर्मामीटर। इसमें जो हम लोगों को केमिकल फिल है, ये कैसा है लिक्विड हम लोगों को देखिए, इसके बबल्स आने स्टार्ट हो गए, नीचे से बबल्स आना स्टार्ट हो गया। तो ये ही हम लोगों को अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको फिल कर रहे हैं। जैसे ही आप इसके टेम्परेचर को देखोगे, इसकी टेम्परेचर वैल्यू कितनी आ रही है, ये 72 डिग्री सेल्सियस के पास हम लोगों को 72 डिग्री सेल्सियस के पास ये हम लोगों को इसका बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। तो ये इथाइल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोगों को एक लिक्विड था इथाइल अल्कोहल, जिसका हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। हम लोग आज के प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं मेल्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम लोग कंपाउंड कंसीडर करने वाले हैं वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को पार्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, जिस टेम्परेचर वैल्यू पे वो सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। अगर इसके प्रॉपर डिफिनेशन के लिए बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एक किसी भी सब्सटेंस के लिए वो पार्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेंजोइक एसिड को पहले आपको मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मेल्ट करने के लिए आप लोगों को इसे गर्म करना पड़ेगा। तो आपको बुनसन बर्नर की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पहले देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है। आप लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल रिक्वायर्ड है हम लोगों को किसी भी, अगर आपके सॉल्यूशन के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको इसमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, बुनसन बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोगों को टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को भी कंसीडर करें तो उसके लिए जो आपको ट्राइपोड स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोगों को फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, वायर गेज की ज़रूरत पड़ेगी और फनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे हम लोगों को रिक्वायरमेंट है मटेरियल के। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें हम लोग करेंगे क्या। इसमें प्रोसेस है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में बेंजोइक एसिड को फिल करेंगे। बेंजोइक एसिड को फिर उसके बाद बुनसन बर्नर के ऊपर हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब ये बेंजोइक एसिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसको हम लोग धीरे से रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करना स्टार्ट करेंगे। जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड में फिर से डायरेक्ट कन्वर्ट होना होना स्टार्ट कर दे, लिक्विड फेज से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय हम लोग थर्मामीटर के हेल्प से क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर रीडिंग करेंगे। जो टेम्परेचर रीडिंग में वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, वही इस सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड फिर से हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों हम लोगों को क्या होती है, सेम वैल्यू। तो हम लोग जनरली इसका क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको ही हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूम में देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग
किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेंजोइक एसिड को रखेंगे, यह है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हम लोग टेस्ट ट्यूब में फिल कर लिए। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हम लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद जब हम लोग इसको ठंडा करेंगे, जब इसका फिर टेम्परेचर डाउन होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म से फिर से सॉलिड फॉर्म में कंडेंस होना स्टार्ट होगा। तो उस समय इसके टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी इसकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू के इक्वल होगा। इसके क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की सेम टेम्परेचर वैल्यू होती है। तो हम लोग इसका क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इसका लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये लिक्विड क्या होगा, फिर से हम लोगों को क्या होने वाला है, फिर से क्रिस्टलाइज होने वाला है। जिस टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइज होगा उस टेम्परेचर को हम लोग इसमें मेजरमेंट करेंगे। ये हम लोग पहले इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को इसके क्रिस्टल बनाने के लिए। या आप इस कंटेनर को किसी कोल्ड वाटर के अंदर डाल सकते हैं। अगर कोई वाटर है आपके पास, कोई वाटर का कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डालें तो अब ये क्या हो गया, इसके क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये क्या होने लगा, ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इस समय ही हम लोगों को इसकी टेम्परेचर वैल्यू मेजरमेंट करनी पड़ेगी। इस समय इसका हम लोग टेम्परेचर वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए क्या किए, इसमें हम लोग ये हम लोग थर्मामीटर को इसमें ऐड किए। इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये वैल्यू हो रही है हम लोगों को, ये जब हम लोगों को सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस समय इसके टेम्परेचर वैल्यू को मेजर करेंगे। ये सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस समय इसकी टेम्परेचर वैल्यू देखिए 99 के पास की वैल्यू है, इसकी 99 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है। मींस ये जो हम लोगों को सॉलिडिफाई हुआ होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा, इसकी टेम्परेचर वैल्यू 99 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हम लोग बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड इथाइल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों को प्रैक्टिकल आपके how to determine melting point and boiling point of organic substance। ठीक है बच्चे।